गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान को दूसरे स्थान पर रखा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में मनाई जा रही भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इन जो कार्यक्रमों के आवेदन को जो पोर्टल पर अपलोड भी किया जाता है। ऐसे में राजस्थान है वो दूसरे पायदान पर रहा है। कला संस्कृति विभाग के संयुक्त शासन सचिव पंकज ओझा ने बताया है कि सीएम अशोक गहलोत ने 12 मार्च 2021 को राजस्थान में दांडी मार्च की बरसी पर स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। इसमें आपको बता दें कि 25 दिन पहले राजस्थान की कला एवं संस्कृति देश में 20वें स्थान पर थी, लेकिन जो आवेदन अपलोड किए गए हैं 5 अप्रैल तक 1134 कार्यक्रम के, इसमें भारत में राजस्थान का दूसरा स्थान रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस जिले में मिशन परिवार विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो मिशन परिवार विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है हनुमानगढ़ में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग की ओर से हनुमानगढ़ जिले में मिशन परिवार विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा हनुमानगढ़ जिले में मिशन परिवार विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को मजबूत किया जाएगा और जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाया जाएगा। कार्यक्रम के तहत परिवार कल्याण के साधनों, जन भागीदारी और परिवार कल्याण के लक्ष्यों के बारे में जागरूकता पर जोर दिया जाएगा। आशा सहयोगिनी नई पहल किट पहल उपलब्ध करवाकर गांव की नव विवाहिताओं को जागरूक करेगी। ग्रामीण अंचलों में सास ससुर का भी जो कार्यक्रम है उसका भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल परिणामों के आधार पर राजस्थान सहित उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों के सभी जिलों में मिशन परिवार विकास कार्यक्रम की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। तो सबसे पहले हनुमानगढ़ में इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसाइटी के गठन को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है। तो राजस्थान सरकार की ओर से जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसाइटी का गठन किया जाएगा यह मंजूरी सीएम अशोक गहलोत ने प्रदान की है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसाइटी का गठन किया जाएगा। इस सोसाइटी की ओर से प्रस्तावित सर्वोत्तम श्रेणी के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। तो इस सोसाइटी का गठन होगा। हाल ही में कैबिनेट की हुई बैठक में सीएम अशोक गहलोत द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मिनी सचिवालय के निर्माण का कार्य राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम के माध्यम से करवाया जाएगा। तो राजस्थान के गंगानगर में मिनी सचिवालय का निर्माण होगा और यह निर्माण कार्य राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम को सौंपा गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो श्री गंगानगर में मिनी सचिवालय के निर्माण कार्य के लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। मिनी सचिवालय के निर्माण का कार्य RSRDC के माध्यम से करवाया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हाल ही में 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले का स्थापना दिवस 8 अप्रैल को मनाया गया है। तो हाल ही में आपको बता दें कि झालावाड़ का स्थापना दिवस है वो 8 अप्रैल को मनाया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो झालावाड़ का गठन 8 अप्रैल 1838 को, जिसमें कोटा राज्य के 17 परगनों को मिलाकर किया गया था। झालावाड़ उस समय राज्य था। जालिम सिंह इस राज्य के गठन के मुख्य सूत्रधार थे, जिसके बाद इसका नाम झालावाड़ पड़ा। झालावाड़ का 185वां स्थापना दिवस 8 अप्रैल को मनाया गया है। 25 मार्च 1948 को झालावाड़ राजस्थान का 17वां जिला भी बना था। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए झालावाड़ जिले की, तो झालावाड़ जिले की कला संस्कृति
खान पान में कोई सानी नहीं है। भरपूर बारिश के चलते राजस्थान का चेरापूंजी के नाम से भी विख्यात है झालावाड़। जलदुर्ग गागरोन वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल है। तो संत शिरोमणि पीपाजी के लिए भी ये काफ़ी विश्व विख्यात है। तो हाल ही में झालावाड़ का 185वां स्थापना दिवस 8 अप्रैल को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार घरों में पशु रखने के बॉयलॉज नियम लागू किए जाने के आदेश कहाँ जारी हुए हैं? तो राजस्थान के जयपुर में ये आदेश जारी किए गए हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बायलॉज नियम है, घर में पशु रखने के ये महत्वपूर्ण नियम है वो जारी किए गए हैं जयपुर में। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो आवारा पशुओं पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान में पहली बार घरों में पशु रखने के बॉयलॉज नियम लागू किए जाने के आदेश है वो स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जयपुर में जारी किए गए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पशु घर में एक गाय या भैंस या उसका बच्चा रख सकेंगे। सड़क पर घूमते पशुओं को छुड़ाने के लिए 1 से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी इसमें लगाया जाएगा, जो पहले से ज़्यादा प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा जो परिवहन राशि है 300 से 500 रुपये प्रति पशु वसूली जाएगी। साथ ही साथ प्रतिदिन चराई राशि भी 100 रुपये के हिसाब से ली जाएगी। इसके अलावा जो बिना लाइसेंस घर में पशु रखना भी अवैध माना जाएगा। पशु घर में रहने वाले हर पशु की टैगिंग होगी जिस पर मालिक का नाम, पता, फ़ोन नंबर भी अंकित किया जाएगा। तो एक खास तरह के नियम है, बॉयलॉज नियम है वो लागू किए गए हैं जयपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार की ओर से कितने करोड़ रुपए की लागत से EWS कोष बनाए जाने की घोषणा की गई थी? तो राजस्थान सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपए की लागत से EWS कोष बनाए जाने की घोषणा की गई थी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की ओर से जो सामान्य श्रेणी के जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के परिवारों को भी आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपए का EWS कोष बनाए जाने की घोषणा बजट में की गई थी। इसके अंतर्गत शिक्षा, रोजगार, आधारभूत संरचना इत्यादि कार्य है वो किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गजल गायक राजकुमार रिजवी का निधन हुआ था। उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है? तो प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गजल गायक राजकुमार रिजवी जिनका निधन हुआ है ये राजस्थान के झुंझुनू से संबंधित थे। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गजल गायक राजकुमार रिजवी जिनका हाल ही में 6 मार्च को मुंबई में निधन हो गया था, ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे के रहने वाले थे। राजकुमार रिजवी ने 1976 में बनी सुपरहिट फिल्म लैला मजनू के टाइटल सॉन्ग के अलावा कई बॉलीवुड फिल्मों में इन्होंने गानों और गज़लों के माध्यम से अपनी आवाज़ दी है। ये मेहंदी हसन के प्रथम शिष्य भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले से संबंधित कृष्णकांत जोशी को भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कृष्णकांत जोशी को भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड का डायरेक्टर बनाया गया जो जोधपुर से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर के रहने वाले हैं कृष्णकांत जोशी जिनको भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। भारत पेट्रोलियम की सहायक कंपनी BPRL में जोशी को डायरेक्टर बिजनेस एवं ऑपरेशन बनाया गया है। ये कंपनी के नए क्षेत्र में जो संभावना की तलाश, प्रोडक्शन एवं बिजनेस के साथ संपदा का कार्य देखेंगे। BPRL की स्थापना 2003 में की गई थी। ये कंपनी मुख्य रूप से कंपनी को कच्चे तेल की नियमित आपूर्ति की व्यवस्था संभालती है। भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड का डायरेक्टर बनाया गया है जोधपुर के कृष्णकांत जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर वुसिच को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो हाल ही में आपको बता दें कि अलेक्जेंडर वुसिच को सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं अलेक्जेंडर वुसिच ये सर्बिया के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अलेक्जेंडर वुसिच को सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में एक बार फिर से चुना गया है। अलेक्जेंडर वुसिच वो 2017 से सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं और 2012 से ये सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत है। उन्होंने 2014 से लेकर 2016 तक और 2016 से लेकर 2017 तक 2 साल के कार्यकालों के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। सर्बिया एक लैंडलॉक्ड देश है जो दक्षिणी पूर्व यूरोप में स्थित है। नेक्स्ट है, उस पोर्टल का क्या नाम है जिसे
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में जो मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से टेम्पल 360 जो पोर्टल है जिसे लॉन्च किया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो टेम्पल 360 एक पोर्टल है जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से लॉन्च किया गया है। ये एक अनूठा पोर्टल है जिसके माध्यम से देश भर के श्रद्धालु मंदिरों या प्रमुख तीर्थ स्थलों के ऑनलाइन दर्शन कभी भी और कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल पर देश के विभिन्न मंदिरों के जो लाइव कैमरा फील्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पोर्टल का अनावरण संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया था। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान में निःशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नामकरण क्या किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में निःशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नाम क्या किया गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ होगा चैनल का, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।